खुदा का वास्ता मरियम और ज़ैब को टीवी पे ना लाया करो। वो हमेशा जब टीवी पे आते हैं हम बच्चे उसकी शक्ल देख के डर जाते हैं। वही फिर रात को नींद में। दोस्तों, मरियम नवाज की चमची मरियम औरंगजेब उर्फ डड्डू चार्जर और चर्सी की मोहब्बत को कौन नहीं जानता। अगर आप नहीं जानते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मशहूर वीडियो का लिंक दिया गया है। इस वीडियो को देखकर आप लोगों को इसकी मोहब्बत का अंदाजा हो जाएगा। तो चलिए कैमरा में रिकॉर्ड डड्डू चार्जर की मज़ाहिया वीडियोस दिखाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो का अपडेट मिल सके। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अगर चर्सी की मोहब्बत डड्डू चार्जर के साथ पाकिस्तानी अवाम ये हाथ करे तो शायद डड्डू चार्जर फुदक फुदक कर इमरान खान का नाम लेना बंद कर देगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को तो पता है कि पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़हीन है। देखें, इस पाकिस्तानी ने डड्डू चार्जर की शक्ल जैसी गाड़ी ढूंढ ली है। इसके साथ ये उसका शक्ल थोड़ा दिखा दो। ये सही है लेकिन मरियम नवाज नहीं है। मरियम से ये आपको अच्छा, ये उसका शक्ल है। देखा हूँ, इसको ये चेहरा दिखा दो। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को तो पता है मरियम औरंगजेब का चेहरा वाकई ही बहुत फनी है। जैसे इस मछली को ही देख लो जिसका चेहरा मरियम औरंगजेब से मिलता जुलता है। नो 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 नो। दोस्तों, अगर डड्डू चार्जर की तकरीरों में इमरान खान का नाम निकाल दिया जाए तो पीछे इस औरत की अजीबो गरीब शक्ल ही बचती है। इस औरत की बात सुने जिसमें ये कह रही है कि इमरान खान इलेक्शन से भाग रहा है। देखिए, बात इलेक्शन कराने की नहीं है। अगर इलेक्शन से कोई भाग रहा है तो वो इमरान खान भाग रहा है। वो सिर्फ मुल्क में ये तमाशा चाहता है। इलेक्शन अगर कोई इस मुल्क में करा सकता है और कोई चाहता है कि हो तो वो जमहूरी दोस्तों, वो कहावत तो सुनी होगी, गैंडे जैसी शक्ल और जहानत मकार लूमड़ी से भी ज्यादा। अब इस वीडियो में डड्डू का फुदकना देखो, ये कैसे पिछले 2 महीनों से फुदक फुदक के अपने बयानात बदल रहा था। फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है उसको यकीनी नहीं बनाया जा सकता। कान खोल कर सुन लो, आईनी मुद्दत के मुताबिक इलेक्शन होंगे। अगर ये इलेक्शन चाहता होता ये असेंबलियां क्यों तोड़ता? अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तोड़ें केपी की हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली। इनके कितने चेहरे हैं मुझे इसका अंदाजा अभी तक नहीं हो सकता। दोस्तों, अदालती फैसला आने के बाद इस डड्डू चार्जर ने अपने उम्मीदवारान और अपने वर्कर्स के लिए एक पैगाम भी शेयर किया है जिसे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। आप रोए, पिटे या चीखें, चीखें मारे, रोए, पिटे, क्लास बुलाएं, रोए, चीखें या पिटे, ये एक ही पैगाम है। रोए, चीखें या पिटे। दोस्तों, डड्डू बारिश आने में बहुत फुदकता है। ये वो वाहद डड्डू है जो जरा सी खुशी में आपे से बाहर होकर औकात से ज्यादा फुदकता है। अगर नहीं यकीन आता तो इस वीडियो को गौर से देखो। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक फैसला आया है इंशाल्लाह। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला आया तो तब इनकी हालत देखें कैसी थी। बेंच ने इस फैसले का आज फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो इसको कौन मानेगा? ये भी एक सर्कुलर के जरिए कलअदम करार दे। यही नहीं, जब इनके सामने इलेक्शन का जिक्र किया जाता है तो इनके पैम्पर लीक हो जाते हैं। मेरी बात सुने, 90 दिन मुकम्मल हो गए। इलेक्शन की डेट आ गई। क्या डेट है तो क्या तकलीफ है? जी तो दोस्तों, ये थे हमारे डड्डू के कुछ फज़ाहिया वीडियोस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दे ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो का अपडेट मिल सके। और हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।